हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हमने देखा कि 4 दिन की कैबिनेट में 4 दिनों में क्या फैसले हुए। जो लॉटरी बंद की गई थी, लॉटरी की शुरुआत फिर से करेंगे। बंद करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे परिवार उजड़ गए। हिमाचल प्रदेश में ये लॉटरी लागू हुई तो सौदा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कितने में हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हमने देखा कि 4 दिन की कैबिनेट, विधानसभा का सत्र 4 दिन का होता है, 6 दिन का होता है, लंबा सेशन भी होता है, बजट का सेशन लंबा होता है, लेकिन 4 दिन तक कैबिनेट चलती रही। और कैबिनेट में 4 दिनों में क्या फैसले हुए? फैसले हुए, कुछ संस्थान बंद करने को बचे हुए थे, वो बंद किए गए। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ऐसा फैसला आया जिसका आप सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लॉटरी बंद की गई थी, लॉटरी की शुरुआत फिर से करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से प्रदेश की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, प्रदेश में विकास कार्य शुरू करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की सोच वर्तमान सरकार की हो गई है। हिमाचल प्रदेश में लॉटरी इस कारण से बंद की थी, आदरणीय धूमल जी ने बंद की थी। बंद करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि बहुत सारे परिवार उजड़ गए थे, घर नीलाम हो गए थे, लोगों ने आत्महत्या कर दी थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो एक बार आदत का हिस्सा बन जाती हैं, जिसके कारण सामाजिक रूप से बहुत बड़े उसके जो है प्रभाव देखने को मिले थे। प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश की आय बढ़े, ये आवश्यक जरूर है, लेकिन प्रदेश की जिंदगी तबाह हो जाए, लोगों के घर बिक जाए, लोग घर को नीलाम करने की स्थिति में हो जाए, तो ये सोच के साथ प्रदेश की आय बढ़ाना मुझे लगता है कि बहुत ही गलत सोच है। और वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ये भी आपको मालूम है कि धूमल जी के इस फैसले के पश्चात वीरभद्र सिंह जी ने फिर से शुरू की थी, लेकिन आखिरकार फिर भी उनको जो है गुड सेंस जो है प्रवेल कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है, ये प्रदेश हित में उचित नहीं है, हम साधन कम होंगे चल सकता है, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए हम ऐसी स्थिति पैदा करें, ऐसे हालात पैदा करें जिसके कारण वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाए, जिसके कारण जो है वो उनके घर नीलाम होने की स्थिति आ जाए, तो ये करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने भी विचार करने के बाद उसको बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में ये फैसला लिया गया है और ये फैसले इस प्रकार के फैसले हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश की आय तो बढ़ी नहीं, लेकिन प्रदेश का नुकसान हुआ। और खास तौर से अगर लॉटरी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गड़बड़ हुई है बहुत। इस सारे मामले में पर्दे के पीछे और है, यही लॉटरी की लॉबी बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रभाव हमारी सरकार के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने इनकी एंट्री बंद कर दी, इनको मिलना बंद कर दिया। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के किसी के घर को नीलाम होते देखना नहीं चाहते हैं। और अभी जो इस लॉबी ने सरकार के ऊपर प्रभाव डाल करके जो हमें जानकारी मिली है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उस लॉबी ने बहुत बड़ा जो है वो, जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर प्रभाव डाल करके, दबाव डाल करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न खड़े हुए हैं कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ये लॉटरी लागू हुई तो सौदा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कितने में हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वर्तमान सरकार तो यही सब कर रही है। इस चीज़ के बिना कोई चीज़ हो नहीं रही आज की तारीख में। और
जो मालूम पड़ रहे हैं, ठौर ठिकाने भी मालूम पड़ रहे हैं। हिमाचल नहीं, हिमाचल से बाहर पंजाब में ठिकाने जहाँ ये सारी चीज़ें तय हुई, जहाँ वह सारी चीज़ें जो है अमली जामा इसका बनाया गया।